पा लिया जाता है। काफी देर से मशक्कत की जा रही थी, सांप को पकड़ने का प्रयास। बेहद ही तेज सांप है, आप खुद देखिए, बेहद ही तेज सांप है, चंगुल से बचता हुआ नजर आ रहा है। कम से कम भी 8 से 10 फीट का ये सांप है, घोड़ा पछाड़ सांप आप देख सकते हैं। देखिए किस तरीके से फुंकारते हुए भी नजर आ रहा है, फुंकार भी रहा है। सावन के महीने में ऐसा बोला जाता है नाग देवता के दर्शन जो होते हैं बेहद ही ज्यादा शुभ होते हैं। और ऐसे में न्यू डीसी कॉलोनी के यहाँ पे सामान रखा था, कंस्ट्रक्शन का, निर्माण का कार्य पार्क में चल रहा था। ईंटों रिहायशी इलाके में एक पार्क का काम चल रहा था, ईंटें और सामान यहाँ पे इकट्ठी थी। और देखो सावन का महीना है और ऐसे में अक्सर सांप और इस तरीके के जीव जंतु देखने को मिलते हैं। और उसी बीच एक सांप, एक कोबरा सांप यहाँ के लोगों के द्वारा देखा जाता है, जिसके बाद आप देखेंगे स्नेकमैन सतीश फफड़ाना अपनी पूरी टीम के साथ पहुंचे हुए हैं। दिख गया सर सांप? तो पीछे कहीं पे सांप जो है वो बैठा हुआ है, आप देखेंगे वो दिख जरूर गया। अब कैसे पकड़ा जाएगा आपको दिखाएंगे। एक कोबरा सांप आप देख सकते हैं, कोबरा सांप काफी लंबा सांप है, मतलब कम से कम भी 5 से 6 फुट का ये सांप है, काफी बड़ा सांप। कोबरा सांप रिहायशी इलाके में घुसा हुआ और सावन के महीने में नाग देवता ने दर्शन दे दिए। आप देख सकते हैं कैसे काफी लंबा सांप है, मतलब आप देखिए आधा तो भी मुझे लग रहा है ये काफी, मुझे लग रहा है ये 10 फीट का सांप हो सकता है, क्योंकि आप देखेंगे आधा तो अभी ईंटों के पीछे कैसे पूंछ से उसको पकड़ा जा रहा है। आप देखेंगे पूंछ से सांप को पकड़ा जाता है। स्नेकमैन सतीश फफड़ाना पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखेंगे यहाँ पे पार्क जो है उसमें कंस्ट्रक्शन चल रही थी। काफी लंबा घोड़ा पछाड़ सांप आप देख सकते हैं। सावन के महीने में नाग देवता ने दर्शन दे दिए हैं। न्यू डीसी कॉलोनी में पार्क में कंस्ट्रक्शन चल रही थी और वहीं पार्क में कंस्ट्रक्शन चल रही थी, ईंटें और सामान रखा गया था। काफी लंबा कोबरा सांप काबू पा लिया जाता है। काफी देर से मशक्कत की जा रही थी, सांप को पकड़ने का प्रयास। बेहद ही तेज सांप है, आप खुद देखिए, बेहद ही तेज सांप है, चंगुल से बचता हुआ नजर आ रहा है। कम से कम भी 8 से 10 फीट का ये सांप है, घोड़ा पछाड़ सांप आप देख सकते हैं। किस तरीके से इसको पकड़ा जाएगा आप देखिए कि फन फैलाता हुआ भी नजर आ रहा है। आप देखेंगे घोड़ा पछाड़ सांप कम से कम 7-8 फुट, 8 फुट का है। बड़ा सांप, ये देख लो कहाँ तक जा रहा है, बड़ा फुर्तीला है। न्यूना के यूं पकड़। सर ब्रीड कौन सी है ये घोड़ा पछाड़ है जी। घोड़ा पछाड़ तो जहरीला होता है? ये नहीं जहरीला होता, लेकिन देखने में कोबरा जैसा है। अच्छा हाँ, तभी शक भी हो रहा था कि कोबरा ना हो। हाँ हाँ। तो सर सामान रखा गया था वहीं छुपा हुआ था? हाँ, ये ब्लॉक थे, ब्लॉकों में था। ये मंदिर से भाग के आया, ब्लॉक के तो छुप के आके ये करिए आगे सीखो। बिल्कुल, आप देखिए किस तरीके से वो जो है फुंकारता हुआ भी नजर आ रहा है। घोड़ा पछाड़ सांप है, दिखने में बिल्कुल कोबरा जैसा, और शक ये जताया जाया था कि कोबरा सांप है, लेकिन असल में निकला घोड़ा पछाड़ सांप। बेहद लंबा सांप आप देखेंगे, 7 से 8 फीट का ये सांप है, काफी लंबा सांप है। और आप खुद देखिए बहुत फुर्तीला, बहुत तेज, चंगुल से बचने का प्रयास करता हुआ सांप। आप देखिए किस तरीके से फुंकारते हुए भी नजर आ रहा है, फुंकार भी रहा है। सावन के महीने में ऐसा बोला जाता है नाग देवता के दर्शन जो होते हैं बेहद ही ज्यादा शुभ होते हैं। और ऐसे में न्यू डीसी कॉलोनी के यहाँ पे सामान रखा था, कंस्ट्रक्शन का, निर्माण का कार्य पार्क में चल रहा था। ईंटों के नीचे ये सांप जो है छिपा हुआ था। और फिर यहाँ पे सूचना जो है स्नेकमैन सतीश फफड़ाना को मिलती है, वो यहाँ पे पहुंचते हैं, सांप को फाइनली पकड़ लिया जाता है। काफी मशक्कत लगी सर? हाँ भाई, पानी भी था और फुर्तीला भी काफी था ये सांप। हाँ, फुर्तीला बहुत था, जानदार भी था, बड़ा सांप था। बड़ा सांप हाँ, अगर ऐसा सांप किसी को काट ले तो बंदा वैसे डर जाएगा। उम्र कितनी होगी सांप की? लगभग होगी जी 16-17 साल का सांप होगा। बड़ा सांप है, काफी मोटा है। मोटा है काफी, दिख रहा है। हाँ, लंबाई ज्यादा तो है। क्या कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए आजकल के मौसम में सांप लेकर? बस एक तो थोड़ा साफ सफाई रखो, ईंट वगैरह पड़ी है तो अपने घर में ना रखो, एक घर के फर्श में कोई सुराख ना हो, दीवार में सुराख ना हो, और हाँ कूड़ा करकट इकट्ठा ना करें। और थोड़ा सा जो मकान का दरवाजा जमीन से टच होके बंद होता हो, और जो पुराना सामान है घर में उसको कबाड़ी को दे दें, फालतू का मुंह ना रखें। और हर जगह सफाई होती हो, बेड के नीचे कोई पुराने जूते ना पड़े हों। सतीश जी की हिम्मत है, हमने इनको फ़ोन किया 35 से 40 मिनट में असंत से यहाँ पहुँच गए। हमने इसलिए कहा था कि तो रहायशी कॉलोनी में लोग रहते हैं, किसी को ये नुकसान ना पहुँचा दे, जान माल आने का नुकसान हो सकता था। ये तो बड़ी हिम्मत मार के उन्होंने 35-40 मिनट में गाड़ी चला के
फास्ट मूवमेंट से यहाँ पर पहुँचे हैं। तो इसे सतीश जी की बड़ी हिम्मत, हम तो इस बात को शुक्रगुजार हैं इनके। सतीश जी मेटिंग का सीजन भी है इसलिए भी बाहर निकल आते हैं आजकल। नहीं, अब ये अंडों से उठ चुके हैं, मेटिंग सीजन नहीं है अब। तो ये भूखे हैं जो चर्बी कलेक्ट करने के लिए निकल रहे हैं। ऊपर से उमस भी है, गर्मी भी है। अब ना तो लू चल रही है ना अभी ठंड आई है। तो ये अभी सितंबर तक तो ऐसे ही चलेंगे। अक्टूबर भी आ जाएगा, जब दीपावली आ जाएगी, ठंड शुरू होएगी, तो फिर दीपावली के बाद एक्टिविटी थोड़ी कम होएगी। सावन में अक्सर आती हैं। सावन में तो बहुत है, सावन में और भादवे में भी। भादवे में भी हर रोज बाइट के इतने मामले सामने आ रहे हैं कि एक एक रात में 10-10, 12-12 कॉल हमें आ रही हैं। लोग अभी एक जबाड़ा गांव में को काट गया बंदे को, उसने फोटो भेजा मेरे पास जहां बाइट के निशान है। तो ऐसे ही सुबह के मेरे पास कम से कम 15-16 केस ऐसे आ चुके हैं जिन लोगों को सांप ने काटा है। एक को 5 घंटे के बाद जहर का असर शुरू हुआ, कोबरा ने काटा था। मैंने उसको बता भी दिया था देखते ही, भाई ये कोबरा सांप है। वो बोले जी झाड़ा कराने गए, कुछ नहीं हुआ। फिर दूसरे घंटे फ़ोन करा, फिर तीसरे घंटे वो लेके ही नहीं गए हॉस्पिटल। जब 5वें घंटे में मैंने जो बताया था, वो गले में से आवाज़ आने लगी, खड़ खड़ की, सांस नहीं आया, और फिर पलके गिर गई, मुंह में जाग बनने शुरू हो गए। फिर हॉस्पिटल उठा के भगे। कोबरा का काटा का, यानी कि काटा तो है उसने, लेकिन जहर कम छोड़ा है। अगर नस पे काट जाता है तो 15-20 मिनट में उसको जहर का असर हो जाता। एक वाइपर काट गया बंदे को यमुनानगर में, वहाँ उसकी 2 घंटे में डेथ हो गई है। फ़ोटो भेजा उसने सांप का, मैं सोचा कोबरा से हुई होगी, लेकिन सांप का फ़ोटो भेजा तो फिर उसको उल्टी लगने लगी, तो देखा वो वाइपर सांप था। तो कहाँ ले जाकर छोड़ते हैं फिर आप सांप पकड़ने? जंगल में छोड़ देंगे, अभी तो बहुत है गाड़ी में। एक नाग नागिन का जोड़ा है कहीं पर है जैसे। हाँ, सांप दिखता जी। एक तो किसी को भी अगर काट गया तो या तो सांप का फोटो भेज दो, अगर मौके पर सांप भाग गया तो निशान का फोटो भेज दो। अगर सांप भी घर में तो पकड़वाना हो तो हमारे 2 मोबाइल नंबर है। खुद से तो ना पकड़े। नहीं, खुद से नहीं, खुद से तो ये बहुत खतरनाक काम है। खुद से तो काट गया तो बंदे को तो प्रजाति की भी पहचान नहीं है, और अगर कोई जहरीला सांप काट गया तो उसको भी नहीं पता कैसे इलाज होएगा। तो हमारे 2 मोबाइल नंबर है, 92 55 130 130 और 93 55 130 130। बिल्कुल, आपको पता है अगर सांप कहीं घर के आसपास दिखता है तो आपको संपर्क कैसे करना है। पहले देखा है कभी ऐसे सांप को? देखा है यहाँ घर के सामने। डर लग रहा था? बहुत ज्यादा लग रहा था ना, काट तो नहीं जाएगा। हाँ। तब सुना ना कि सफाई करके रखनी है, गंदगी इकट्ठी नहीं करनी है। सुना। बिल्कुल, देखिए छोटे छोटे बच्चे भी रहते हैं जी, डर लगा हुआ था, बच्चे भी रहते हैं, घर में आ गया। हाँ जी, कि अगर इधर उधर किसी घर में घुस जाता तो ज्यादा डर था इसका, इसीलिए हमने कहा फोन करके पहले उनको बुलाते। ये सुबह देखा था 11:15 बजे। अच्छा। हाँ, 11:15 बजे से पुजारी जी और पंडितानी जी ने देखा था, तो वो वहीं घूम रहा था। तो फिर जैसे उनके कमरे में घुसने लगा तो डंडा लेके बाहर निकाला उसको, तो यहाँ ब्लॉक में छुप गया था वो। वैसे तो कहते हैं सावन में नाग देवता के दर्शन होने अच्छी बात है। दर्शन तो हो जाए लेकिन ऐसे दर्शन नहीं होने चाहिए। डर आ गया था। दर्शन तो हो जाए लेकिन ऐसे दर्शन से तो डर ही लगता है ना, भी बच्चे हैं छोटे छोटे इसलिए। बिल्कुल, आप देखेंगे कैसे यहाँ पे जो है सांप मिला। यहाँ ईंटों के बीच में आप देखो ईंटें रखी हुई है, पार्क है, वहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही थी। न्यू डीसी कॉलोनी में आसपास सभी घर हैं, सभी परिवार रहते हैं, और यहाँ पे जो है सांप घूमता हुआ देखा जाता है। और अच्छा खासा बड़ा सांप था, मतलब ऐसा भी नहीं कि छोटा मोटा सांप था। पंडित जी आपने देखा था? हाँ जी। कितने बजे के करीब? 11 बजे। अच्छा, यहीं ऐसे घूम रहा था? नहीं, वहाँ पर गया था अंदर, मंदिर के पास टोंटी में पानी पी रहा था। उसके बाद फिर इधर दो बार आया गेट के पास, फिर मंदिर गया। फिर जब हमको नहीं काबू हमसे हुआ तब जा करके फिर अच्छा, आपने खुद पकड़ने का प्रयास हाँ किया जी। था? नहीं, हम उसको भगा रहे थे, पकड़ने के मारने की कोई कोशिश नहीं कर रहे। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा, इससे ये चीज़ भी है कि देखो गर्मी कितनी ज़्यादा है, जो धरती में रहते हैं जीव जंतु, रिप्टाइल जैसे कि हो गए ना सांप वगैरह, वो इस समय पानी पीने, गर्मी से थोड़ी राहत पाने ज़मीन से बाहर आते हैं। तो कई बार ऐसे हम देखते हैं बाहर, जैसे पुराने इलाके हैं, पुराने घर हैं, मंदिर है, वहाँ टूटी है या एक जगह पानी एकत्रित है, वहाँ थोड़ा ना सावधानी बरत के जाया कीजिए। वहाँ पर अक्सर ये पानी पीने के लिए आते हैं। बाकी अभी तो सांप को फिलहाल के लिए काबू कर लिया है। स्नेकमैन सतीश फफड़ाना आए थे, उन्होंने उसको जो है पोटली में डाला, बैग में डाला, उसे जंगलों में जो है सही सलामत छोड़ आएंगे। आपको भी कहीं पे सांप दिखता है, सावन का मौसम है, ऐसे में बहुत खबरें आती है। सांप जैसे मैंने बोला ज़मीन से बाहर निकल के थोड़ी गर्मी से राहत पाने के लिए पानी खाना ढूंढते हुए आ जाते हैं। तो आप उसे खुद से पकड़ने का प्रयास कभी मत कीजिए, आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती साबित हो सकता है। आप कॉन्टैक्ट कीजिए, नंबर सर ने आप लोगों को बता दिया है। ये आपके एक ही कॉल पे आपके घर, आपको जहाँ पे भी आपको सांप दिखे वहाँ पे पहुँच जाएंगे। और साथ ही साथ घर में सफाई रखिए। इस तरीके से देखिए, कई बार पुराना सामान स्टोर में इकट्ठा होता है, घर में होल्स होते हैं, दीवारों में जो है क्रैक आए होते हैं, उनको भरवा लीजिए, क्योंकि ये छोटी सी नज़रअंदाजी, छोटी सी इग्नोरेंस और आपके लिए बहुत ही खतरनाक और डेंजरस ये साबित हो सकती है। तो थोड़ा बचाव कीजिए, बच के रहा कीजिए, यही आपके लिए जो है बेहतर होने वाला है। सावधानी ज़रूर बरतेगा कीजिए। भव्य नारंग, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।